नमस्कार। स्वास्तिक ज्योतिष संस्थान के इस विशेष अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। इस हथेली को एक नज़र देखें तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है और वो बहुत कम हथेलियों में होता है, खासकर फीमेल हथेली में। और इसका प्रभाव आपकी जीवन पर सबसे ज़्यादा बना रहेगा। ये हमारी हथेली में जो ये वाला हिस्सा है, इसको हम देवगुरु बृहस्पति का स्थान कहते हैं। जुपिटर का माउंट इसको कहा जाता है। और इससे लगी हुई जो फिंगर है ये, इसको हम जो है इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, तर्जनी उंगली। यहाँ पे आपकी तर्जनी उंगली देखा जाए तो आपकी रिंग फिंगर से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। ये बहुत मायने रखती है। इसका मतलब है आप कितनी भी बड़ी ऊंचाइयों पे चले जाएंगे तो भी घमंड आपके अंदर नहीं आएगा, मतलब विनम्रता आपके अंदर आएगी, डाउन टू अर्थ रहेंगे। लेकिन सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में काफी माहिर होंगी। कार्यकुशल रहेंगी, व्यवहारिक रहेंगी, स्वाभिमान की भावनाएं बहुत ज्यादा रहेंगी और लक्ष्य आपके बहुत ज्यादा ऊंचे रहेंगे। दूसरी बात अगर देखा जाए, इस उंगली का झुकाव, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है यहाँ पे और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव बन रहा है। निश्चित तौर पे धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। ये भी निश्चित है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज आपकी हथेली में है, आप अगर देखेंगे तो आपकी ये हृदय की रेखा है। अगर ध्यान से देखें और यहाँ पे एक शानदार विष्णु तिलक बन रहा है। निश्चित तौर पे ये विष्णु तिलक बड़ा शुभ होता है और खासकर देवगुरु बृहस्पति की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा हो। आचार्य जो देवताओं के भी गुरु हैं, ऋषि ग्रह हैं और ब्राह्मणों के भी गुरु माने जाते हैं। इनका जो क्षेत्र है, जो क्षेत्र इनके अंतर्गत आते हैं, वो है शिक्षा का क्षेत्र, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र, वाणिज्य का क्षेत्र और कानून का क्षेत्र, कुछ मामलों में राजनीति का क्षेत्र। ये क्षेत्र सब इनके अंदर आते हैं और आपकी हथेली में यहीं पे विष्णु का तिलक बन रखा है। इसका मतलब है आपके जो आराध्य देव हैं, आपके जो इष्ट देव हैं, वो भगवान विष्णु हैं। जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की प्राप्ति करेंगे। आप कितनी दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति करेंगे, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका समर्पण कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है। लेकिन एक चीज और दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये चिन्ह बता रहा है अगर आने वाले समय में आप अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में आपकी गिनती होगी। तो भगवान विष्णु की आपको पूरी तरह से समर्पण करना चाहिए। दो चीजें मुख्य हैं, इस चीज को समझ के आप अपने करियर के बारे में जान सकते हैं। एक तो देखिएगा, करियर और धन की रेखा यहां पर चंद्रमा से निकल करके और भाग्य स्थान शनि पे जा रही है। ये दो चीजें कहती हैं जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है 11 वर्षों से ज्यादा का हथेली विश्लेषण का, और जो मैंने देखा है। एक तो शादी होने के बाद आपका भाग्योदय होगा। शादी के बाद आपका भाग्य में बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है, खास करके आपका करियर के क्षेत्र में और आपके धन के क्षेत्र में स्टेबिलिटी की अवस्था दिखाई दे रहा है, ग्रोथ की अवस्था दिखाई दे रही है और आपको एक सहजता से रास्ता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा बात, ये स्पष्ट तरीके से कह रहा है, दूसरा आपकी जीवन में जो ग्रोथ की स्थिति आ रही है, वो यहाँ पे 36वें वर्ष में आपके जीवन में
आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और जो है करियर के तौर पे अगर देखा जाए तो बड़ी ग्रोथ की ओर ये इशारा कर रहा है। फिर अगर हम देखें तो 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय आपके जीवन में आ रहा है। पूर्ण भाग्योदय, यहां पे एक चीज और बता रहा है ये 38वें वर्ष या 41वें वर्ष से एक चीज आपके जीवन में शुरू होने वाली है। प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार आएगा, लेकिन प्रत्येक दिन आपके पास धन आने की सूचना दे रहा है। या तो 38 से 38 ईयर से शुरू होगा ये, या तो 41वें से शुरू होगा। ज्यादा मायने 41 से रखता है ये, ठीक है ना। अगर इन वर्षों तक एक मनचाहा वाहन आपको नहीं मिला है तो आपको मनचाहा वाहन मिल जाएगा। अगर अपने घर का सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो अपने घर का सुख प्राप्त हो जाएगा। दूसरी चीज यहां पे ये दिखाई दे रही ये रेखा है, और इससे बनती हुई भाग्य स्थान में देखेंगे आप तो एक शानदार मत्स्य चिन्ह बन रहा है। ये नौकरी से ज्यादा व्यापार को दिखा रहा है। पहली प्राथमिकता आपको व्यापार को देना है, ये बता रहा है, क्योंकि ये मत्स्य चिन्ह यहाँ पे शनि पर बन रहा है, भाग्य स्थान पर बन रहा है, तो ये एक नंबर का बिजनेसमैन इंसान बनाता है। अच्छा खासा जो है एनालिसिस पावर देता है, अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा और दार्शनिकता भी देगा, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। प्राथमिकता पहला व्यापार है। आपकी हथेली में जो पहली चीज है वो व्यापार है, नौकरी सेकेंडरी है, ठीक। अब ये देखो मछली का चिन्ह बड़ा शुभ होता है, वो भी खासकर भाग्य स्थान पर। ये जिस स्थान पर बैठता है उसके अनुसार फल देता ही देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, उस रास्ते पे ही नहीं चल रहे हैं और फल की कामना कर रहे हैं, वो नहीं होता है। फल रखा हुआ है हमारे पास, लेकिन लेने हमें जाना है उसको, और किस प्रकार से हम उसको रिसीव करते हैं, हमारी क्या क्वालिटी है रिसीव करने की, क्या मेहनत हम लगाते हैं अपनी तरफ से, उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। और पौराणिक ग्रंथ इसके बारे में स्पष्ट तरीके से बताता है कि यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। जिसकी हथेली में ये मछली का चिन्ह होता है, ये कर्म सिद्धि वाले लोग होते हैं। जो भी कार्य करते हैं, चाहे ये नौकरी करें, चाहे व्यापार करें, चाहे अन्य कार्य करें, उसमें सिद्धि की प्राप्ति करते हैं, मानी सफल होते हैं। धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो, आर्थिक स्थिति इनकी अपने जीवन काल में मजबूत रहती है, ठीक है ना। और बहुपुत्रो न संशयो, चाहे गोद लिया हुआ पुत्र हो उसका सुख मिलता है, और अगर पुरुष हैं तो स्त्री सुख का भोग करेंगे, और स्त्री है तो जीवन साथी के सुख का भोग करेंगे, दाम्पत्य जीवन का। ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये ऊपर की ओर देख रही है, स्पष्ट अवस्था में आ रखी है, बड़ा शुभ चिन्ह यहाँ पे ये है, ठीक। अब मैं आपके सवाल लेता हूं, उससे पहले आपकी हथेली में जो बहुत बड़ी बाधा दिक्कत उत्पन्न कर रही है जीवन में, चारों तरफ से जिसने जो है सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, उस चीज को पहले दिखाता हूं, फिर पूरी तरह से आपकी जो है हथेली का विश्लेषण करते हैं, आपके सवाल लेते हैं। यहां पे अगर देखा जाए तो आपकी हथेली में भयंकर जाल बना हुआ है, ग्रिल बना हुआ है, ये हद से ज्यादा मकड़ जाला, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। हस्तरेखा में इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। सबसे पहला प्रभाव पड़ता है इसका आपके मन और मस्तिष्क पे। जीवन में उलझन की स्थितियां आती हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति आती है, और व्यक्ति की जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। समझ में नहीं आता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा प्रभाव पड़ता है इसका आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन चीजों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है, उस चरम सुख के भोग को नहीं देने देता है।
मानी अगर शादी हो गई तो भी कहीं ना कहीं कोई परिस्थिति ऐसी होगी कि दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं मिलेगा, परिवार को लेकर चिंताएं रहेंगी और कुटुंब को लेकर मतभेदता बढ़ाएगा। और शादी नहीं हुई, बहुत प्रयास करने पे ही सफलता मिलती है। ये बहुत ज्यादा बाधा उत्पन्न करता है और अड़चने बहुत ज्यादा देता है। कई बार तो 99% तक काम बन जाते हैं, वो 100% में नहीं पहुंच पाते हैं। तीसरा प्रभाव देता है ये आर्थिक तौर पे चोट करता है। आर्थिक रूप से ये आपको लगातार बीमारों स्थिति में लेने की कोशिश करता है, दरिद्रता की ओर धकेलता है और आर्थिक संकट पैदा करने की कोशिश करता है। कभी कभार ऐसे में व्यक्ति कर्जे के दलदल में भी फंस जाता है, जो मैंने देखा है। चौथा इसका जो प्रभाव पड़ता है वो आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, ये हमेशा विकार देने की कोशिश करता है, विकार। ठीक। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। ठीक। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर नीचे की ओर जाता रहता है। मानी आपकी जीवन की जो नींव है, ये नेगेटिव ऊर्जा उसकी जड़ों को खोखला करती है और फिर आपके समृद्ध जीवन को उसमें धड़ाम से गिराने का कार्य करता है। ठीक। और फिर जीवन के महत्व को खत्म करने का ये कार्य करता है। जितनी जल्दी हो सके इस नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करना बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि इसको खत्म कैसे करें, क्योंकि ये खत्म नहीं हुई, इसका प्रभाव खत्म नहीं हुआ तो जीवन में किसी भी तरह से तरक्की नहीं मिलेगी। तरक्की का मतलब क्या है कि एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना, इसको तरक्की कहते हैं। और सुख की अपनी परिभाषा है, सुख तो अलग अलग लोग फील करते हैं, उसको सुख कहते हैं। तो ये चीजें आपको चाहिए होंगी। देखिएगा, मैं प्रॉपर तरीके से आपको एक जो है वनस्पति स्नान दे रहा हूं, कुछ दिन की प्रक्रिया है, जरूर करें। और उसके साथ दो हिडन क्रियाएं दे रहा हूं, दो इसके साथ हिडन क्रियाएं दे रहा हूं। इसको ऑडियो के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से नहीं दे सकता हूं, बहुत हिडन है। इसको लिख के आपके व्हाट्सएप नंबर पे दूंगा। प्रॉपर तरीके से करेंगे, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। दूसरा, मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे। इन चीजों को अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हैं तो चमत्कारिक ढंग से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, ये चीज जरूर करें। अब ये नेगेटिव ऊर्जा के साथ साथ एक अन्य चीज देखेंगे, तो आपका जो ये उंगली है इसमें एक तिल भी दिखाई दे रहा है। अब ये तिल क्या है? सूर्य से, सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है। सूर्य क्या है? सरकार, यश, तरक्की, नौकरी, व्यवसाय, सब कुछ सूर्य है। एक ब्रांड वैल्यू बनाने वाला। सूर्य में तिल आ जाता है, यश की प्राप्ति नहीं होती है। सूर्य में तिल आ जाता है, संघर्ष को बढ़ावा देता है। कई बार 99% तक काम बन जाते हैं, 100% में नहीं पहुंच पाते हैं। व्यक्ति क्या कहें, बहुत सारे इसके जो है नेगेटिव प्रभाव है। और दूसरा ये चीज उभरा हुआ, बेवजह की चिंताएं या कोई ना कोई वजहें खड़ी करता है जो तनाव दे, सुबह उठने में आलस्य दे। और स्वास्थ्य में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ये और ज्यादा बढ़ावा लेता है। तो थोड़ा सा आपको इन चीजों की ओर बहुत ज्यादा केयरफुली तरीके से ध्यान देना होगा। अब आपका सवाल ले लेता हूं। आपने पहला प्रश्न पूछा है, मेरी सरकारी नौकरी लगेगी? देखिएगा, योग तो पूरा बन रहा है, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा के कारण वो 100% में नहीं पहुंच पा रहा है। योग कैसे बन रहा है देखिएगा। एक तो सबसे पहले देखेंगे, आपकी हथेली की जो आकृति है वो आयताकार है और हथेलियों की जो श्रेणी है उसमें सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है, इसको दार्शनिक हथेली कहते हैं। करियर के मामले में देखा जाए तो जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो,
शारीरिक मेहनत की जरूरत कम पड़ती हो, ऐसा काम, ऐसा करियर आपके लिए ज्यादा सुटेबल, तरक्की देने वाला और उन्नति देने वाला रहेगा, अच्छी खासी कामयाबी को दिलाएगा। दूसरा, जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज्यादा काम होता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत तो पड़ती हो लेकिन कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज्यादा सुटेबल, ज्यादा तरक्की देने वाला और उन्नति देने वाला रहेगा, अच्छी कामयाबी को आप इसमें प्राप्त करेंगे। ये बहुत अच्छा है। अब ये इसके साथ मस्तिष्क रेखा एक शानदार हो तो व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है, जैसा आपका है। अब ऐसे में धीरे धीरे आप लोग विवेकवान हो रही हैं, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचती हैं, मस्तिष्क से कार्य करने वाली हैं। उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में आपको कार्य मिलेगा, इसकी संभावना को ये बढ़ा रहा है। एक और चीज है, यहां पे अगर हम देखते हैं तो सूर्य पे धीरे धीरे एक मछली का चिन्ह स्पष्ट तरीके से उभर रहा है, बहुत अच्छा चिन्ह। और इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि सामुद्रिक विज्ञान क्या कहता है, लेकिन इसमें है, इसका मतलब अगर आप अपनी मेहनत को दुगना कर लें, अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लें सरकारी नौकरी के लिए और अपनी मेहनत को दुगना कर लें और एकाग्रता से काम करें, तो आप सरकारी नौकरी की प्राप्ति करेंगे। इसमें बड़ी सफलता ये दिलाएगी। और धन के लिए ये बड़ा शुभ चिन्ह है। यहां पर प्रसिद्धि की प्राप्ति, बहुत अच्छा नेम फेम ये दिलाएगी, आपका ऑरा को स्ट्रांग बनाएगी और आभा मंडल को दिव्य बनाएगी। तो आपको प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता, पहले जो चीज दिखाई दे रही है वो बिजनेस, और सेकंड क्या दिखाई दे रहा है, नौकरी। जिसमें ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा जिसको प्राथमिकता देंगे, उसमें ज्यादा सफलता आपको मिलेगी। अब आपने लिखा है लगेगी तो कब तक, दो चीजें दिखाई दे रही है, एक तो शादी के बाद भाग्योदय है, और दूसरा अगर मैं देख रहा हूं यहां पे 30वें वर्ष से लेके 33वें वर्ष तक सरकारी नौकरी के बेहतरीन योग बन रहे हैं। आपको बहुत अच्छी कोशिश इसमें करनी पड़ेगी। तीसरा प्रश्न आपने लिखा है मेरी निजी उन्नति होगी, 100% आपकी निजी उन्नति होने वाली है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपकी जो जीवन की रेखा है इस प्रकार से है और अंत में दो भागों में विभक्त है। जन्म स्थान से दूर आपकी उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर उन्नति नहीं है, एक साधारण व्यक्ति बन के रह जाएंगे। घूमने फिरने की बहुत ज्यादा शौकीन रहेंगे और अच्छा मौका मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। हालांकि आपका जो प्रारंभिक दौर है वो थोड़ा सा जो है संघर्ष से युक्त रहेगा, कई बार उतार चढ़ाव रहेगा, कई बार अस्थिरता का सामना भी करेंगे, लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते आगे चलकर हर सुख को पाएंगे, हर सुख का आप भोग करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में ज्यादातर सफल होंगी, ये यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। तो निजी जिंदगी में अच्छी उन्नति यहाँ पे दिखाई दे रही है। करियर और धन की रेखा के बारे में मैंने बता दिया है, कब कब इसमें, और इस रेखा के बारे में बता दिया है। एक रेखा और जा रही है, जरा ध्यान से देखिएगा, बुध रेखा है ये, और यहाँ पे मस्तिष्क रेखा पे पहुंच करके ये देख रहे हो एक त्रिकोण बना रही है ये, ठीक है ना, एक त्रिभुज का आकृति यहाँ पे बन रखा है। अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा, पैतृक संपत्ति भी आपको मिल सकती है, लेकिन हो सकता है शुरुआती दौर वैवाहिक जीवन का थोड़ा सा संघर्षमय या तनावपूर्ण रहे। लेकिन आप अपने जीवन में दो माध्यमों से धन कमाएंगे, ये भी निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत अच्छी चीजें आपकी हथेली में है। यहाँ पे देखेंगे तो कार्य के प्रति भी जुझारूपन दिखाई दे रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे,
जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही क्वालिटी आपको जीवन में लाभ देगी। घूमने फिरने के आप बहुत ज्यादा ही शौकीन रहने वाले हैं। शुक्र आपका बहुत अच्छा लग्जरी भाव में बैठा हुआ है, शानदार स्थिति में। देखिएगा, ये जो शुक्र है ना, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिए। ये कलात्मक ग्रह है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में ये शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। निश्चित ही आप तेजस्वी रहेंगे, आपका चेहरा भी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। सुंदरता है, आकर्षण है, ये आपके अंदर विद्यमान कराएगा और हर परिस्थिति को झेलने की ताकत रहेगी। ये बहुत अच्छा है शुक्र आपका। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीजों के प्रति रुझान रहना, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो, मार्केट में नई प्रकार की चीजें हो, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज्यादा रुझान रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरियस जीवन हो। कहीं ना कहीं आगे चलकर ये थोड़ा लेट से देगा, लेकिन ग्लैमर देगा, चकाचौंध की स्थिति में ले जाएगा, एक खूबसूरत और शानदार व्यक्तित्व का आपको धनी बनाएगा। शुक्र बहुत अच्छा है, निजी उन्नति में भी ये निश्चित तौर पे है। वहीं देखा जाए तो आपका ऊपरी मंगल भी बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। ये वाला मंगल थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा दे रहा है, कई बार निर्णय लेने की ताकत को छीन कर रहा है, सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं वास्तव में करना क्या है और किस तरफ हमें जाना है। तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अब आपने लिखा है क्या बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। जो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं ये दिखाई दे रही है यहाँ पे ये, और चंद्रमा, चंद्रमा भी बाधा उत्पन्न कर रहा है। चंद्रमा पीड़ित अवस्था में आपकी हथेली में है, मानी अभी 18 महीने तक इसका प्रभाव ज्यादा आपके जीवन में रह सकता है। कई बार मन को गड़बड़ रखेगा, कई बार हो सकता है मानसिक परेशानी से ग्रसित रखे, या हो सकता है बहुत ज्यादा भावुकता दे सकता है, या इमोशनली आपको थोड़ा परेशान भी ये कर सकता है। कई बार मन अच्छा नहीं रहेगा, मन उचाट हो सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, ठीक है ना, मन भटक सकता है, काम यहां कर रहे मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन सही नहीं रहेगा तो पेट की दिक्कतें आ सकती हैं। माँ को लेके या तो थोड़ी सी चिंताएं रह सकती हैं, या माँ की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रह सकती है, या माँ के साथ मतभेदता उभर सकती है, या माँ से दूर रह सकते हैं। मानी माँ का जो सुख मिलना चाहे उसमें कमी आ सकती है। बहुत ज्यादा खराब ना होने दे, नहीं तो नींद आने में दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। परिवार में विवाह की बात चल रही है, विवाह के योग इस वर्ष हैं। देखिएगा यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहे हैं और यूरिन रेखाओं को कुछ रेखाएं काट रही है। यहां से एक रेखा हृदय रेखा में मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। यह दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है ना, उसके बीच में बहुत ज्यादा परिस्थितियां खड़ी करती हैं। जो अच्छा योग बन रहा है 30वें वर्ष से लेके 35वें वर्ष के बाद प्रबल योग बन रहा है इनके बीच में, तो कोशिश करते रहेगा, इनके बीच में शादी होने की संभावना बहुत ज्यादा है और शादी के बाद भाग्योदय की स्थिति है। दिव्य सूर्य क्रिया ऐसी दूंगा कि जिससे इसमें भी आपको मदद मिले, एक क्रिया से बहुत सारे काम बन जाएं, ठीक है ना। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, अगला प्रश्न आपका है। यहां पे वैवाहिक जीवन देखने के लिए इस भाग्य स्थान को चुनते हैं, एक काल्पनिक रेखा खींचते बीच में, इसके बाद आपका मस्तिष्क रेखा देखें तो बहुत अच्छा है।
इसका मतलब है कि धीरे धीरे आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है और अपने वैवाहिक जीवन को आप अच्छा लीड करने वाले हैं, चिंता की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति को अगर हम देखें, देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है, लेकिन अपने अच्छे भाव में है, तो इसका मतलब है कि शिक्षा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, मैनेजमेंट, वाणिज्य, कानून और कुछ मामलों में राजनीति, इन क्षेत्रों में काम करेंगे तो बड़ा लाभ होगा। शनि बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है ना। दिव्य योग, ध्यान, क्रिया रोज करें, लाभ होगा। नहीं तो ये बेवजह की चिंताएं देगा या वजहें बनाएगा, सुबह उठने में आलस्य देगा और कभी कभी ऐसी स्थिति बनाएगा, सोच रहे हैं तो सोच ही रहे हैं और क्या सोच रहे हैं पता नहीं। मानसिक तौर पे ये बहुत ज्यादा जो है, और आपका चंद्रमा भी जो है ऐसा है, ठीक है ना। एंजाइटी की समस्या, डिप्रेशन की समस्या, ये मन पर और मस्तिष्क पे बहुत ज्यादा प्रभाव देता है और नौकरी का मालिक भी यही है, तो इसमें भी प्रॉब्लम खड़ी करता है। तो ध्यान से मैं इसका उपाय दूंगा, करिएगा। सूर्य की बात हमने कर ली थी। यहाँ पे देखेंगे छोटा काम भी करेंगे, नीम फिम पाने की इच्छा रहेगी। यहाँ पे बुध अच्छा है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा की हमने बात कर ली थी, ये भी हमने बता लिया है। अभी 17 से 18 महीने तक थोड़ा संघर्ष, कभी कभी कुछ चिंताएं रह सकती हैं। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा।